नमस्कार। एक ऐसी खबर जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मचा दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत की मोदी सरकार एक्शन में आ गई और इस एक्शन का नतीजा शनिवार को पूरी दुनिया ने देखा, जब भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा जोरदार झटका दिया जिससे उनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। क्या है ये बड़ा फैसला और इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट किस हद तक बढ़ गई है? आइए जानते हैं विस्तार से। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए और इसी कड़ी में आज यानी शनिवार 3 मई को मोदी सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी तरह के सामानों के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब पाकिस्तान से सीधे तौर पर या किसी अन्य रास्ते से भी कोई भी सामान भारत में नहीं लाया जा सकेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि अगर किसी विशेष वस्तु के आयात पर इस रोक से छूट चाहिए, तो उसके लिए भारत सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। ये फैसला स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने और आतंकवाद को समर्थन देने की उसकी नीतियों पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया। और इस बड़े झटके के बाद पाकिस्तान में मची खलबली का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं। पाकिस्तान नेता अब बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो एक टीवी इंटरव्यू में भारत की सिंधु जल संधि के उल्लंघन पर खुली धमकी तक दे डाली। ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी से कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी एक तरह का हमला है। उनकी इस धमकी से साफ पता चलता है कि मोदी सरकार के एक्शन ने पाकिस्तान को किस कदर परेशान कर दिया। आपको याद दिला दे कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने एक बर्बर हमला किया था। इन आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली थी। इस कायराना हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक्शन में है और एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है। भारत ने सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके बाद अटारी बागा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। और तो और भारत में स्थिति पाकिस्तान उच्च योग को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। इन कड़े फैसलों के बाद भारत में रह रहे लगभग 800 पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश लौट गए। इसके अलावा भारत सरकार ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कई एक्स हैंडल्स व वेबसाइटों को भी प्रतिबंध कर दिया। लेकिन मोदी सरकार यही नहीं रुकी। भारत ने 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यानी कोई भी पाकिस्तानी विमान भारतीय वायु सीमा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने का आग्रह किया है। भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान इस लोन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ साजिशें रचने में कर सकता है। डिजिटल स्ट्राइक करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार सहित कई जाने माने क्रिकेटर और अभिनेताओं के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और अब सबसे बड़ा एक्शन, मोदी सरकार ने पाकिस्तान से भारत आने वाले सभी सामानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर तरह के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पाकिस्तान में एक बड़ी खलबली मची हुई है। उनकी पहले से ही चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का पाकिस्तान पर चौतरफा प्रहार, एक के बाद एक कड़े फैसलों से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है। व्यापार बंद कर दिया गया है,
सिंधु जल संधि निलंबित है, हवाई क्षेत्र बंद है, सोशल मीडिया पर डिजिटल स्ट्राइक जारी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाया जा रहा है। अब रुक करते हैं हमारे आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? और क्या सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की धमकी को भारत को सैन्य चुनौती के रूप में लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।